समझना चाहेंगे। साहित्य और सनातन के विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी। जोरदार तालियों से स्वागत करें। यहाँ रिपब्लिक परिवार के सभी सम्मानित सदस्य, अर्णव गोस्वामी जी और उनके श्रीमती जी, माता जी, मदर इन लॉ और हमारे ऐश्वर्य जी जिन्होंने बड़ा प्रबल आग्रह किया। देखिए, आज जो आपने विषय रखा है साहित्य, सुर, शक्ति और संगम, अभी अभी मालिनी जी की जो प्रस्तुति आपने देखी, दुनिया में कहीं आपको किसी संस्कृति में ऐसी चीज नहीं मिलेगी कि उन्होंने शमशान की होली बताई, अर्थात मृत्यु भी एक उत्सव की तरह लिया जाता हो, उसमें भी एक आनंद का अनुभव किया जाता हो, ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय संस्कृति में मिलेगा। हमारे यहां कहा गया है कि मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है, मृत्यु एक सरिता है जिसमें श्रम से कातर जीव नहाकर धारण करता है वह तब नव काया रूपी वस्त्र बहाकर। यानी वो एक पड़ाव है, वो एक मंजिल नहीं है। और यूं दूसरे शब्दों में कहें, जो लोग स्ट्रेट लाइन पे चलते हैं उनको लगता है कि एक लाइन कहीं से शुरू होगी और कहीं पे एंड हो जाएगी, पर हम तो सृष्टि के चक्रीय क्रम में विश्वास करते हैं, इसलिए हमारे यहाँ सर्किल है और सर्किल निरंतर चलता रहता है। वहाँ के ऊपर कोई एंड पॉइंट आपको सर्किल के सर्कमफ्रेंस में नहीं दिखाई पड़ता। अब देखिए, जो साहित्य और सुर की बात कही गई, भारत में साहित्य और सुर इन दो चीज़ों का ऐसा संगम है। आपने कभी मार्क किया इस बात को कि वेस्ट में जो मूवीज़ होती हैं उनमें गाने नहीं होते उतने जितने भारतीय मूवीज़ में होते हैं? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमारे यहाँ जितनी भी रचनाएं हैं सब लय में हैं। हमारे जितने धर्म ग्रंथ हैं वो छंदों में लिखे गए हैं। मतलब आप वेदों के मंत्रों से ले लीजिए, पुराणों के श्लोक से ले लीजिए और रामचरितमानस की चौपाइयों तक ले लीजिए, सब एक मीटर में है। अगर चौपाई में 16-16 की 4 मात्राएं होती हैं, दोहा में 13 और 11 13-11 होता है, तो ये सारे के सारे एक रिदमिक मीटर्स में है। इसलिए हमारे यहाँ हर चीज लय और छंद के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए आपने शायद कभी इस विषय के ऊपर ध्यान दिया हो अथवा न ध्यान दिया हो कि हमारे यहाँ जो डूम्स वर्ड है, जो चूंकि अभी आपने शमशान की बात कही, डूम को हिंदी या संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रलय। प्रलय का अर्थ क्या हुआ कि जहां पर लय समाप्त हो जाए वहां पे